हेलो एवरीवन, मैं हूं उत्कर्ष। आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूं जिनमें आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों का सवाल होता है कि हम एसआईपी म्यूचुअल फंड में तो करते हैं, लेकिन जो लोग स्टॉक मार्केट में एसआईपी करना चाहते हैं तो वो ऐसे कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे उन्हें ना तो रिस्क हो ज़्यादा और एक अच्छा रिटर्न भी उनको मिलता रहे। तो आज के इस वीडियो में हम वही कुछ ऐसे 5 स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की लिस्ट में जो हमारे पास पहला स्टॉक है वो है रेलवे से रिलेटेड और टूरिज्म से रिलेटेड। तो वो है हमारे पास आईआरसीटीसी। अगर हम बात करें टूरिज्म में, तो टूरिज्म में भी इसका काफ़ी योगदान है, क्योंकि रेलवे टिकट बुकिंग से लेके और क्योंकि यात्री इससे सफ़र करते हैं तो टूरिज्म में भी इसका यहाँ पे योगदान हो जाता है। और रेलवे बुकिंग की अगर हम बात करें तो ये एक इकलौती गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज कंपनी है जो कि ऑनलाइन टिकट बुक करती है रेलवे के लिए। तो ये इसके लिए एक फेवर में बात चली जाती है। इस कंपनी की अगर हम बात करें तो ये एक अपनी मोनोपोली क्रिएट करती है। आप सब जानते हैं कि जब कंपनी अपनी मोनोपोली क्रिएट करती है तो कहीं ना कहीं कंपनी को फ़ायदा ज़रूर मिलता है। बात कर लें तो कंपनी 1999 में शुरू हुई थी। ये एक मिनी रत्न कैटेगरी में आती है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज ये कंपनी है। ये वर्क करती है रेलवे ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग में, कैटरिंग सर्विस में, पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर में। इन ये सर्विस अपनी प्रोवाइड करती हैं। बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो यहाँ पे इसकी जो मार्केट कैप देखने को मिलती है वो 83,444 करोड़ की देखने को मिल जाती है। पी रेशियो 72.3 का देखने को मिलता है। आरओसीई इसका 53.8 का देखने को मिलता है। आरओई 40.4 का देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा आरओसी आरओई हो जाता है। साथ ही अगर हम करंट प्राइस की बात कर लेते हैं तो 1043 के आसपास का चल रहा है। हाईएस्ट इसका जो प्राइस गया था वो 1148 का गया था और अभी 1043 का चल रहा है। और लोएस्ट इसका 615 के आसपास का गया था। बाद में हम इसके समझेंगे कि ये कंपनी में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या एसआईपी के लिए सही है या नहीं। बात कर लें कंपनी पे डेट, तो 60 करोड़ का डेट देखने को मिलता है। वहीं अगर कैश फ्लो की बात कर लेते हैं तो 650 करोड़ का देखने को मिलता है। तो एक डेट फ्री कंपनी में ये काउंट हो जाती है। साथ ही डिविडेंड इस पर 0.53% का देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और साथ ही आपको डिविडेंड भी मिलता है। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका आपको 0.02 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एसआईपी के तौर पे देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे देखना है कि एक साल में कितना रिटर्न दिया है कंपनी ने। तो 67% के CAGR से पैसा ग्रो किया है और 40% के आसपास का आपको रिटर्न यहाँ पे प्रोवाइड किया है कंपनी ने। तो जब आपका जो CAGR है 67% का है, काफ़ी अच्छा CAGR यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग्स की तरफ एक नज़र डाल लेते हैं। मार्च 2024 के हिसाब से अगर हम देखें तो 62.40 की होल्डिंग बनी हुई है प्रोमोटर्स की, FII की 8.08% की, DII की 12.72% की और पब्लिक की 16.79% की होल्डिंग बनी हुई है। तो यहाँ पे होल्डिंग भी सही सलामत बरकरार है और कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। ये तो बात हो गई IRCTC की। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसकी वैल्यूएशन की। तो भैया ये अभी बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे नहीं चल रही है, लेकिन लो वैल्यूएशन पे भी नहीं है, थोड़ी सी ज़्यादा है अपनी सही वैल्यूएशन से। लेकिन क्योंकि मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ एसआईपी स्टॉक, तो एसआईपी स्टॉक में आप बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा एकदम से मत लगाइए, क्योंकि मैं आपके साथ यहाँ पे एसआईपी स्टॉक्स ही डिस्कस कर रहा हूँ। अगला स्टॉक अगर हम बात करें तो वो है टाटा पावर। कंपनी इन्वॉल्व है पावर जनरेशन में और उसको सेल करने में। किस तरीके की पावर जनरेशन, ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है। 2025 तक इसका रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा 100% इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का इनका एम है। बात कर लेते हैं कंपनी के जो फोकस कर रही है वो 2025 तक 1 लाख EV चार्जिंग स्टेशन बनाने का फोकस कर रही है। तो ये तो बात हो गई कंपनी के वर्क की कि कंपनी क्या क्या वर्क कर रही है, क्या विजन है कंपनी का। और टाटा पावर का आप सभी नाम जानते भी होंगे। साथ ही अगर हम बात इनकी फंडामेंटल्स की कर लेते हैं तो यहाँ पे मार्केट कैप इसकी 1,38,694 करोड़ की देखने को मिल जाती है। पी रेशियो 40.02 का देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 11.3 का और ROC की 11.1 का यहाँ पे ROE ROC देखने को मिलता है। तो ये बहुत अच्छे मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं है। एवरेज यहाँ पे ROC ROE देखने को मिलते हैं। करंट प्राइस 434 का चल रहा है। हाईएस्ट प्राइस इसका 464 का है, मतलब ये अपने हाईएस्ट प्राइस के थोड़ा सा करीब चल रहा है। लोएस्ट इसका अगर हम देखें तो 217 इसने बनाया था। डेट कंपनी पे देखने को मिल रहा है 53,689 करोड़ का डेट देखने को मिलता है। कैश फ्लो माइनस में जा रहा है। तो ये एक निगेटिव बात हो जाती लिंकिन के लिए अगर ये कोई नई कंपनी होती, क्योंकि ये टाटा की कंपनी है। अगर इसको कहीं से फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है तो इसके पास टाटा का
सपोर्ट है। साथ ही बात कर लेते हैं कितने CAGR से पैसा इसने आपका ग्रो किया है एक साल में। तो वहाँ पे अगर हम देखें तो एक साल में 96% का यहाँ पे CAGR देखने को मिलता है और 11% का रिटर्न एक साल में देखने को मिलता है। तो रिटर्न वाइज ओवरऑल एवरेज परफॉर्मर है, बट हाँ CAGR कितनी कंपाउंडिंग से आपका पैसा ग्रो करेगा वो 96 का देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। प्रोमोटर होल्डिंग्स पे अगर नज़र डालते हैं तो यहाँ पे मार्च 2024 में 46.86% की प्रोमोटर होल्डिंग, FII की 9.44% की, DII की 15.47% की, और वहीं अगर हम पब्लिक की बात कर लेते हैं तो पब्लिक की 27.91% की होल्डिंग बनी हुई है। गवर्नमेंट ने भी अपनी यहाँ पे होल्डिंग 0.33% की बना रखी है, जो कि अगर हम बात करें तो 0.32 से 0.33% की होल्डिंग यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ाई है गवर्नमेंट ने। तो कहीं ना कहीं इसमें ज़रूर कोई पॉजिटिव साइन आपको मिलता है। बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन। तो कंपनी अभी ओवर वैल्यू चल रही है, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ SIP के तौर पे। तो बिल्कुल इसमें SIP आप थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए डालिए, आपको अच्छा इसमें रिटर्न मिलने वाला है, क्योंकि पावर सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट लगातार वर्क कर रही है। इसी सेक्टर में हमारे पास एक और स्टॉक हो जाता है, क्योंकि टाटा पावर जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये एक ओवर वैल्यू कंपनी हो जाती है तो आपके पास एक ऑप्शन और होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपके साथ में एक और स्टॉक डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है अडानी पावर। अडानी पावर की अगर हम बात करें तो ये लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है इंडिया में। अब आप कहेंगे अडानी के स्टॉक्स में तो काफ़ी चीज़ें होती रहती हैं, कहीं ना कहीं स्टॉक कभी ओवर वैल्यू निकल जाता है, कभी एकदम से डाउन चला जाता है, अलग तरीके की निगेटिव न्यूज़ इसमें आती रहती है। तो इसमें इन्वेस्ट करना सही है या नहीं? तो देखिए, मैं आपके साथ यहाँ पे स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ। अब आप मुझे बताएंगे कि ये स्टॉक आपके लिए सही है या नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल्स आपके सामने हैं, और जहाँ पे भी आपको कोई कन्फ्यूजन होता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बात कर लेते हैं अगर इसके फंडामेंटल्स की, तो यहाँ पे इसकी जो मार्केट कैप है वो देखने को मिल रही है 2,73,823 करोड़ की। P रेशियो 13 का देखने को मिलता है, ROC इसका 32 का देखने को मिलता है, ROE इसका 57 का देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ROC ROE काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। प्राइस की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो प्राइस 710 का देखने को मिलता है, और हाईएस्ट प्राइस 897 का है, और लोएस्ट प्राइस यहाँ पे 236 का है। तो ये हाईएस्ट से अपने नीचे चल रहा है और लोएस्ट से अपने ऊपर चल रहा है। बात कर लेते हैं डिविडेंड की, तो डिविडेंड कंपनी पे आउट नहीं करती है। कंपनी पे अगर हम डेट की बात करें तो 34,000 करोड़ के आसपास का डेट देखने को मिलता है। वहीं अगर कैश फ्लो की बात करें तो 11,000 करोड़ का कैश फ्लो है कंपनी के पास, और अगर नहीं भी होता तो भी अडानी का यहाँ पे सपोर्ट इसको मिल जाता है। लेकिन इसके पास एक ठीक ठाक कैश फ्लो है। हम इसको डेट फ्री कंपनी में तो काउंट नहीं करेंगे, डेट है लेकिन बहुत ज़्यादा डेट यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि 11,000 करोड़ के आसपास का इसके पास कैश फ्लो देखने को मिल जाता है। कहते हैं CAGR से पैसा ये आपका ग्रो करेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें CAGR की, तो एक साल में 193% का यहाँ पे आपको CAGR देखने को मिलेगा। वहीं अगर रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 57% का रिटर्न कंपनी में आपको प्रोवाइड किया है। तो एक अच्छा रिटर्न हो जाता है और अच्छे CAGR से आपका पैसा यहाँ पे ग्रो भी हो जाता है। प्रोमोटर होल्डिंग की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रोमोटर होल्डिंग मार्च 2024 में प्रोमोटर्स की 71.75% की होल्डिंग बनी हुई है। आप यहाँ पे गौर करिए कि सितंबर में ये होल्डिंग घटी थी, दिसंबर में ये होल्डिंग बढ़ी है, और वही होल्डिंग बरकरार है मार्च 2024 में। FII की होल्डिंग की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे FII ने भी अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई है, 15.91% की होल्डिंग देखने को मिलती है, जो कि दिसंबर 2023 में 15.86 की देखने को मिल रही थी। बात कर लेते हैं DII की, तो यहाँ पे DII ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 1.41% की होल्डिंग देखने को मिलती है। साथ ही अगर हम पब्लिक की बात कर लेते हैं तो पब्लिक ने अपनी होल्डिंग 11.20 जो कि दिसंबर में थी उससे घटाकर 10.93% की कर दी है। क्यों कर दी है? क्योंकि अडानी पावर में कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं आई थी, अडानी से रिलेटेड निगेटिव न्यूज़ आई थी, जिसकी वजह से अडानी के कई स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली थी। अडानी पावर के फंडामेंटल मजबूत होने के बाद भी थोड़ा सा यहाँ पे डाउन देखने को मिला, जिसकी वजह से जो लोग अदर किसी स्टॉक में जो कि ओवर वैल्यू चल रहे थे, वहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग भी काफ़ी कम थी, उनमें इन्वेस्ट है और उनमें उनका पैसा फंस गया था, उनमें उनको नुकसान हुआ था। तो बहुत से लोगों ने यहाँ पे अडानी पावर को भी बेच दिया था। तो अगर हम आपके सामने सारा डेटा है, आप खुद बताइए कि इसका जो डेटा है और फंडामेंटल जो देखने को मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी कोई भी घबराने की बात नहीं है। आपके सामने दो स्टॉक हैं, या तो टाटा पावर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज अडानी पावर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं तो ये एक अंडर वैल्यू स्टॉक चल रहा है,
और टाटा पावर एक ओवर वैल्यू स्टॉक चल रहा है। लेकिन जो लोग टाटा पावर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न वहाँ पे कमा के वो कंपनी देगी। अडानी पावर क्योंकि अंडर वैल्यू स्टॉक है, फंडामेंटल मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, आप दोबारा एनालिसिस कर सकते हैं और जो स्टॉक आपको दोनों में से अच्छा लगता है वो आप उसमें एसआईपी शुरू कर दीजिए। बात कर लेते हैं अपने अगले स्टॉक की। अगला स्टॉक मैंने केमिकल सेक्टर से रिलेटेड रखा है। मैं बात कर रहा हूँ दीपक नाइट्रेट की। आपने सबने इसका नाम सुना होगा। ये 1970 में ये कंपनी शुरू हुई थी। ये मैन्युफैक्चरर है बेसिक, इंटरमीडिएट, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल के प्रोडक्ट्स में। बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। कंपनी का अगर हम मार्केट कैप की बात कर लेते हैं तो 37,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप देखने को मिलती है। पी रेशियो इसका 50.03% का देखने को मिलता है। साथ ही अगर हम आरओसी की बात कर लें तो 22.3 का और आरओई 16.9 का देखने को मिलता है। आरओसी आरओई ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। वहीं पे अगर आरओई की बात कर लें तो वो थोड़ा सा कम है यहाँ पे। करंट प्राइस 2,775 के आसपास का चल रहा है। हाईएस्ट 2800 के आसपास का गया है और लोएस्ट 1900 के आसपास का गया है। तो ये अपने हाईएस्ट के आसपास में ही ये प्राइस चल रहा है। बात डिविडेंड की बात कर लेते हैं तो 0.27% का कंपनी डिविडेंड पे आउट करती है। डेट की करें तो 286 करोड़ का यहाँ पे डेट देखने को मिलता है और कैश फ्लो 110 करोड़ का है। बहुत ज़्यादा डेट नहीं है लेकिन कंपनी पे थोड़ा बहुत डेट यहाँ पे बना हुआ है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ये कंपनी ग्रो कर रही है और जल्दी ही अपना डेट पूरा कर देगी। वहीं अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो की बात कर लेते हैं तो 0.06 का देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छा नंबर हो जाता है। साथ ही बात कर लेते हैं कंपनी के कितने CAGR से आपका पैसा ग्रो कर रही है। तो यहाँ पे एक साल में 43% का, और लास्ट ईयर अगर हम रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 17% का रिटर्न कंपनी ने प्रोवाइड किया है। ठीक ठाक नंबर यहाँ पे हो जाता है। और प्रोमोटर होल्डिंग्स की तरफ एक नज़र डाल लेते हैं तो यहाँ पे जून 2024 में 49.24% की देखने को मिलती है होल्डिंग। FII की 6.86 की, DII की 21.20 की। वहीं अगर हम पब्लिक की होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो पब्लिक ने अपनी 22.70 की होल्डिंग बना रखी है, जो कि एक अच्छा नंबर हो जाता है। होल्डिंग भी ठीक ठाक बनी हुई है। ओवरऑल फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, स्टॉक सही चल रहा है। लेकिन अगर बात वैल्यूएशन की कर लेते हैं तो ओवर वैल्यू ये स्टॉक है। सारा पैसा इस स्टॉक में नहीं लगाना है, SIP तौर पे लीजिए। ये मैं आपके साथ यहाँ पे 5 स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ। 5 में से आप चाहे एक स्टॉक में SIP कर सकते हैं, चाहे 5 में कर सकते हैं। 5 में अगर करते हैं तो उस हिसाब से अपने SIP को आपको वहाँ पे बांटना होगा। और अगर किसी एक में करते हैं तो आपके साथ पास 5 चॉइस हैं, 5 में से किसी में भी करिए। तो ये अभी ओवर वैल्यू स्टॉक है, एक साथ पैसा नहीं लगाना है। अच्छा स्टॉक है, अच्छा रिटर्न दिया है, आने वाले समय में अच्छा रिटर्न आपको ये प्रोवाइड करेगा। SIP के तौर पे इसको आप बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला जो हमारे पास स्टॉक है वो है IT सेक्टर का। तो हम बात कर रहे हैं TCS की, टाटा कंसल्टेंसी की। इस कंपनी की अगर हम बात करें तो इसके साथ टाटा का नाम जुड़ा हुआ है। टाटा कंसल्टेंसी कंपनी ये फ्लैगशिप कंपनी है टाटा ग्रुप की। ये IT सर्विसेज प्रोवाइड करती है। 50 सालों से ज़्यादा की इसकी जर्नी बनी हुई है मार्केट में, तो इसका एक अच्छा भरोसा अपने क्लाइंट के साथ बना हुआ है। बात कर लेते हैं क्या क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये कंपनी ऑफर करती है कंसल्टिंग लेड कॉग्निटिव पावर्ड इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो है इनका। टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को। साथ ही आगे बढ़ते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स की तरफ नजर डालते हैं। कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 15,13,790 करोड़ की देखने को मिलती है। पी रेशियो 31 का देखने को मिलता है। ROC इसका आपको 64.3 का देखने को मिलेगा और ROE इसका 51.5 का देखने को मिलता है। ROC ROE अपने में ही काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक अच्छा नंबर हो जाता है। बात कर लेते हैं प्राइस की, तो 4,184 का चल रहा है। हाईएस्ट इसका 4,255 का चला है और लोएस्ट इसका 3,311 का चला है। तो अपने हाईएस्ट के आसपास में ये प्राइस घूम रहा है। बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन यहाँ पे एवरेज चल रही है, ना तो बहुत ज़्यादा हाई है ना ही बहुत ज़्यादा लो है। इन्वेस्ट करने लायक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है क्योंकि अच्छी कंपनी है। बात कंपनी पे डेट की कर लेते हैं तो 8,000 करोड़ का डेट आपको देखने को मिलता है। वहीं कैश फ्लो की बात कर लें तो 41,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पे कैश फ्लो कंपनी के पास हो जाता है। तो एक डेट फ्री कंपनी है। डिविडेंड 1.31% का ये प्रोवाइड कर रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो आपको देखने को मिल रहा है 0.09 का देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा डेट टू इक्विटी रेशियो हो जाता है। कितने CAGR से पैसा ग्रो करेगी ये आपका, तो यहाँ पे देख लेते हैं। एक साल में यहाँ पे 19% का CAGR देखने को मिलता है और एक साल में रिटर्न इस कंपनी ने 52% का दिया है। तो ये एक अच्छा नंबर हो जाता है। प्रमोटर होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे
मार्च 2024 में 71.7% का, FII की 12.70 और DII की 10.61, गवर्नमेंट की 0.06। वहीं अगर हम पब्लिक की होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं तो पब्लिक की होल्डिंग 4.86 की बनी हुई है। तो यहाँ पे ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी है, आप SIP के तौर पे इसको लिस्ट में रख सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी IT सेक्टर की मैंने एक और रखी है जो कि है इन्फोसिस। इन्फोसिस की अगर हम बात करें, अब आप कहेंगे यहाँ पे इन्फोसिस और TCS को रखने का कारण, देखिए TCS और इन्फोसिस दोनों में आपको अभी अंतर मैं बताऊंगा कि क्या कारण है। दोनों ही कंपनी IT सेक्टर की काफ़ी बड़ी कंपनी है। TCS फर्स्ट लार्जेस्ट कंपनी है IT सेक्टर की, और अगर हम बात कर लें इन्फोसिस की, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है IT सेक्टर की। ये भी वही सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करती है। बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी की मार्केट कैप की, तो यहाँ पे मार्केट कैप 7,10,723 करोड़ की देखने को मिलती है। कंपनी का जो पी रेशियो है वो 27 का है, ROC 40% का देखना है, ROE 31.8 का है। प्राइस की यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि TCS और इन्फोसिस दोनों को मैंने रखने का कारण यहाँ पे सिर्फ इतना है कि जो लोग 4,000 रुपये की SIP या 4,000 रुपये का यहाँ पे स्टॉक नहीं खरीद सकते हैं, वो इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर सकते हैं 1,700 रुपये में, क्योंकि दोनों ही कंपनी अच्छी हैं, अच्छा रिटर्न आपको प्रोवाइड करेंगी। तो आप अगर SIP के तौर पे देखें तो आप इन्फोसिस में भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कम अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा SIP के तौर पे। हाईएस्ट इसका 1733 चल रहा है, लोएस्ट इसका 1305 गया है, तो अपने हाईएस्ट के आसपास ये घूम रहा है। बात कर लेते हैं इसके डेट की, तो 8,359 करोड़ का डेट देखने को मिलता है। वहीं फ्री कैश फ्लो इसका 23,000 करोड़ का देखने को मिलता है। डेट फ्री कंपनी है। डिविडेंड 2.2% का देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका भी 0.09 का देखने को मिलता है। तो दोनों ही कंपनी लगभग बराबर हैं, कोई कंपनी कम या ज़्यादा नहीं है, बस यहाँ पे सिर्फ रेट का अंतर आ रहा है। रिटर्न का अगर हम बात करें तो ये CAGR यहाँ पे 20% का देखने को मिलता है और रिटर्न इसका 32 का देखने को मिलता है। TCS ने रिटर्न इस कंपनी से ज़्यादा दिया है, लेकिन अगर आप 4,000 इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं SIP के तौर पे तो बिल्कुल आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। मैंने आपके पास हर तरीके के स्टॉक आपके साथ डिस्कस किए। प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं तो मार्च 2024 में 14.71%, FII की 34.11%, DII की 35.62%, गवर्नमेंट की 0.21% और पब्लिक की होल्डिंग 15.06% की बनी हुई है। होल्डिंग यहाँ पे ठीक ठाक बनाई हुई है, बस यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी कम देखने को मिलती है, लेकिन प्रोमोटर की होल्डिंग 15, 14, 13 इसी के हिसाब से चल रही है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, इसी लाइन में प्रोमोटर्स की होल्डिंग बनी हुई है। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी एक बढ़िया कंपनी देखने को मिल जाती है, लार्ज कैप की कंपनी है। तो ये थे हमारे आज के 5 स्टॉक्स, 5 कंपनी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। 5 कंपनीज़ की मैंने आपको यहाँ पे एनालिसिस करके दिखाई, सारे फंडामेंटल्स आपके सामने यहाँ पे रखे हैं। अब इन 5 में से या तो आप किसी एक स्टॉक में, एक कंपनी में SIP कर सकते हैं, 5 में से 2 में कर सकते हैं, अभी 5 में कर सकते हैं। किस तरीके से आपको अपनी SIP को यहाँ पे डाइवर्स करना है, डाइवर्सिफाई करना है, ये आपके ऊपर है। अपने आप खुद से एनालिसिस करिए फिर से इन 5 स्टॉक्स को, इन 5 कंपनीज़ को, और जानिए कि किन में आप स्टॉक में, किन कंपनीज़ में आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनीज़ कैसी लगी हैं, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि स्टॉक SIP के लिए स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।